बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अल्पाइन साइंस स्कूल सिस्टम। होपफुली सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अच्छा जी, 9th हमारे पास क्लास है, सब्जेक्ट उनका केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है पहले तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन जो है कुछ बच्चे जो थे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि हमें जो है जो लास्ट सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट टॉपिक थे दो, उनकी हमें समझ नहीं आई है। ठीक है, तो इसको मैं आपको दोबारा करवा देती हूँ। कल वाला जो लेक्चर था उसमें जो है मैंने आपको थर्ड लास्ट जो है टॉपिक उसको दोबारा एक्सप्लेन किया था। तो आज जो है हम सेकंड लास्ट वाला जो है टॉपिक इस चैप्टर का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसको जो है हम आपको दोबारा ज़रा उसका रिव्यू करवा देती हूँ कि और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी समझ नहीं तो आप जो है दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? ये एक अमाउंट होती है एनर्जी की, यानी एनर्जी की एक मिकदार है जो रिलीज़ होती है जब भी हम जो है एटम जो है उसको इलेक्ट्रॉन को जो है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, यानी एनर्जी की ऐसी मिकदार वो रिलीज़ होती है जब भी किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम क्या करवाते हैं, दाखिल करवाते हैं, यानी जिसको ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है उन्होंने फ्लोरीन की दिखाई हुई है। अगर इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है 328 माइनस किलो जाउल पर मोल इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है जब फ्लोरीन के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं। अब ज़रा बुक की तरफ आ जाइए, वहाँ से हम रीडिंग करते हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ डिफ़ाइन, अफिनिटी का मतलब होता है हमारे पास अट्रैक्शन। ठीक है, यानी टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज़ डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम, यानी एनर्जी की मिकदार है वो रिलीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एडेड करवाया जाता है इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, यानी कोई भी जो आइसोलेटेड गैशियस एटम है उसके आखिरी शेल में जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डिफ़ाइन है। आगे ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल अभी बताई है कि फ्लोरीन के अंदर जो है हम एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करवा रहे हैं तो -328 किलो जाउल पर मोल एनर्जी इतनी जो है वो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है कि अफिनिटी जो है उसका मतलब क्या होता है? अफिनिटी का मतलब होता है हमारे पास अट्रैक्शन, यानी टेंडेंसी, सलाहियत ऑफ एटम, किसी भी एटम की वो सलाहियत जो एक्सेप्ट करती है एन इलेक्ट्रॉन, यानी उसको जो है किसी भी एटम की खींचने की तरफ, अपनी तरफ खींचने की इलेक्ट्रॉन को सलाहियत को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। और ज़ाहिर जब वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा। फ्लोरीन की एग्जांपल दी हुई है -328 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, बुक से देख लेते हैं, फिर इसका हम ज़रा ट्रेंड देखते हैं। इसमें बहुत आसान से टॉपिक्स हैं, डिफ़ाइन दी हुई हैं, एक एक एग्जांपल है और तीनों जो टॉपिक हैं लास्ट वाले उनका ट्रेंड बताया हुआ है, ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है और वो यानी पीरियड के अंदर पीरियोडिक टेबल में अपना क्या ट्रेंड जो है शो करते हैं। अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन है, देयर फॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनाइन। मैंने अभी आपको समझा दिया। फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दी हुई एग्जांपल है -328 किलो जॉल पर मोल है। 1 मोल एटम ऑफ फ्लोरीन, यानी एक जो फ्लोरीन का एटम है मोल वो रिलीज़ करता है 320 किलो जाउल पर मोल एनर्जी टू फॉर्म 1 मालिक्यूल ऑफ फ्लोरीन आइंस, यानी एक मालिक्यूल बना। ज़ाहिर है एक सिंगल फ्लोरीन है तो वो एटम है, जब 2 फ्लोरीन मिलेंगी तो वो उसका क्या बन जाएगा, मालिक्यूल बन जाएगा। ठीक, 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आइंस, यानी उसको बनाने के लिए इतनी हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। उसके बाद है लेट अस डिस्कस द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रो अफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड जो है हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं कि वो ग्रुप के अंदर कैसे बिहेव करता है और पीरियड के अंदर जो है वो कैसे उसका बिहेवियर है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है जी हमारे पास ट्रेंड है पीरियड के अंदर इंक्रीज़ होता है जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। ठीक है, यानी पीरियड के अंदर जब हम लेफ़्ट से राइट यानी ऐसे हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि साइज़ क्या होता है उसका डिक्रीज़ हो जाता है। अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, यानी अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा हो जाती है लेकिन उसका साइज़ क्या हो जाता है हमारे पास
कम हो जाता है। ट्रेंड जो है ग्रुप के अंदर क्या है कि ये जब टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और साइज़ इंक्रीज़ क्यों होता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट भी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। शील्डिंग इफेक्ट हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि लेस एनर्जी जो है हमारे पास रिलीज़ होती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि एनर्जी जो है जाहिर सी बात है वो कम एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल फिर देखते हैं, पहले ज़रा बुक से इसको रीडिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, पीरियड के अंदर पहले दिखाई हुई है, पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स की एग्जांपल दी हुई है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। दिया हुआ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है -60 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 -29 है, ब्रोमीन की, कार्बन की -122 है, नाइट्रोजन की 0 है, ऑक्सीजन की 141 है, फ्लोरीन की -328 है हमारे पास, एंड नियोन जो है उसकी 0 है, ठीक है। 0 क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास 10 है इसका एटॉमिक नंबर, पहले शेल में 2 आ जाएंगे, आखिरी शेल में 8, तो उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया, इसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमारे पास इसकी क्या है, 0 है। अच्छा जी, द रिएक्शन फॉर दिस इंक्रीज़, यानी रीज़न फॉर दिस इंक्रीज़ इज़, यानी ये उन्होंने कहा कि इंक्रीज़ क्यों होती है पीरियड के अंदर, उसकी वजह ये है कि साइज़ जो है एटम का वो डिक्रीज़ होता है। मैंने अभी आपको बता दिया पीरियड के अंदर द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़, यानी ज़ाहिर साइज़ कम हो गया, न्यूक्लियस का फासला जो है वो भी कम रह गया आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो जो है उसकी खींचने की सलाहियत क्या हो जाती है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, वो भी बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज़ होती है। दिस दैट मीन्स मोर अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए वो ज़्यादा ताकत के साथ उसको खींचता है। मोर एनर्जी विल बी रिलीज, तो ज़्यादा एनर्जी हमारे पास क्या होती है, रिलीज़ होती है। फिर जो ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ जो डिक्रीज़ होती हैं टॉप टू बॉटम, बिकॉज द साइज़ ऑफ द एटम इंक्रीज़, क्योंकि साइज़ जो है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो उसका साइज़ भी बढ़ेगा। एटम इंक्रीज डाउन द ग्रुप विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम, क्योंकि साइज़ जो उसमें इजाफा हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रही है, रिजल्ट इन पुअर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ज़ाहिर है वो फासला जो है वो बढ़ता जा रहा है, शेल बढ़ते जा रहे हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का फासला भी बढ़ता जा रहा है, तो पुअर अट्रैक्शन होगी, लेस एनर्जी रिलीज़, कम एनर्जी रिलीज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल एज द साइज़ ऑफ द आयोडीन एटम इज़ बिगर दैन क्लोरीन, यानी हमारे पास जो है उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि आयोडीन जो है उसका हमारे पास जो एटम है वो बिगर देन क्लोरीन, ज़ाहिर है उसका एटॉमिक नंबर 53 है, क्लोरीन का 17 है, इस इलेक्ट्रोफिनिटी इज़ लेस देन क्लोरीन, इसकी लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्लोरीन से कम है, ठीक है। आपको जो है 17 ग्रुप नंबर एलिमेंट्स जो हैं उनकी एग्जांपल्स दी हुई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की -328 है, उसकी 349 है, क्लोरीन की, ब्रोमीन की -325 है, एंड आयोडीन की -295 है, ठीक है जी। तो ये तो आपका टॉपिक जो है मैंने दोबारा से इसको कवर करवा दिया, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ओके जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।